अपने साथी बहादुर के साथ भोला और गौरी ने वापस गांव की ओर चल दिया और आसमान में वो बाज उन्हें रास्ता दिखाते हुए उनके आगे आगे उड़ रहा था। ठाकुर और व्यापारी अंदर पहुंच चुके हैं। इंद्रदेव की मूर्ति भी वहीं है। लेन देन बस शुरू ही होने वाला है। हमारे पास हथियार नहीं है। अगर ठाकुर के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया तो? सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता गौरी। आज ये सिक्का ठाकुर का असली चेहरा सबके सामने लाएगा। हाँ मेरे दोस्त, तेरा काम गांव वालों को यहाँ बुलाना है। बाज देवता, आप बहादुर को गांव की चौपाल तक ले जाइए और ऐसा शोर मचाइए कि पूरा गांव यहाँ आ जाए। तब तक मैं और गौरी हवेली के अंदर जाते हैं। ये रहे 1000 सोने के सिक्के ठाकुर। अब ये मूर्ति मेरी हुई। इसे मैं अपने देश के म्यूजियम में रखूंगा। ले जाओ इसे। इस पत्थर की मूर्ति ने मेरे गांव वालों को झूठी उम्मीद दे रखी थी। अब जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो वे कौड़ियों के भाव अपनी जमीनें मेरे नाम कर देंगे। कनकपुर का राजा सिर्फ मैं बनूंगा। तभी भोला और गौरी अंदर आते हैं। राजा नहीं ठाकुर, तुम इस गांव के सबसे बड़े गद्दार हो। अचानक भोला को वहाँ अपने सामने खड़ा देखकर ठाकुर, शेरा और उस व्यापारी के होश उड़ गए। तू भोला, मौत के रेगिस्तान से तू जिंदा कैसे बच गया? शेरा, इस कीड़े को वहीं खत्म कर दे। शेरा अपनी लाठी ताने भोला की तरफ झपटा, लेकिन भोला ने फुर्ती से झुककर उसके पैरों पर ऐसा वार किया कि शेरा धड़ाम से गिर पड़ा। पर अगले ही पल वो पुकारता हुआ उठा और उसने अपनी कमर से एक धारदार चाकू निकाल लिया। खबरदार जो मेरे पति के करीब आया। बहुत खेल हो गया। आज तुम दोनों यही मरोगे और दुनिया यही जानेगी कि गांव से निकाले गए चोर हवेली में चोरी करने आए थे और मारे गए। ठाकुर ने अपनी बंदूक भोला पर तान दी, लेकिन निडर भोला ने आगे बढ़कर जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली, दर्पण सिक्के की जादुई नीली रोशनी ठाकुर की आंखों पर पड़ी। पल भर में ठाकुर के हाथ कांप उठे, बंदूक छूट कर गिर पड़ी और सच्चाई का वो जादू ठाकुर के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया। दर्पण सिक्के की कसम ठाकुर संग्राम, बताओ इस मूर्ति को मंदिर से किसने चुराया? मैंने चुराया। मैंने शेरा से कहकर मूर्ति चोरी करवाई थी। उसी समय बहादुर हवेली के अंदर घुसता है। उसके पीछे मुखिया और पूरा गांव भी आता है। ठाकुर साहब, आपने ये पाप किया। सिक्के के उस जादुई प्रभाव ने ठाकुर को पूरी तरह बेबस कर दिया था और चाहकर भी अपने गुनाहों का सच छिपा नहीं पाया। हाँ, मैंने किया। मैंने ही इस व्यापारी को मूर्ति बेची है। मैंने ही भोला के घर से उसका लाल गमछा चुराकर मंदिर में रखवाया था ताकि इल्जाम उस पर लगे। मैं तुम सबकी जमीनें हड़पना चाहता था। गांव वाले ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। धोखा! ठाकुर ने हमारे साथ धोखा किया। इसे सजा दो। भोला बेगुनाह है। सिक्के का वो जादुई असर खत्म होते ही ठाकुर के होश उड़ गए। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपने ही मुंह से अपने सारे काले सच गांव वालों के सामने उगल चुका है। इससे पहले कि वो कोई नई चाल चलता, गुस्से से उबलती भीड़ उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ी। तुम बेवकूफ लोग मुझे पकड़ोगे? कभी नहीं। खुद को घिरता देख ठाकुर ने अचानक व्यापारी को जोर का धक्का दिया। मेज से इंद्रदेव की मूर्ति उठा के बाहर की तरफ भागता है। अगर कनकपुर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। मैं इस मूर्ति को मौत के रेगिस्तान की उस अंधी खाई में फेंक दूंगा जहां से इसे कोई नहीं निकाल पाएगा। नहीं, अगर मूर्ति खाई में गिर गई तो पानी के स्रोत का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। गांव हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। भोला तुरंत बहादुर की पीठ पर बैठता है। बाज एक तेज चीख के साथ ठाकुर का पीछा करने आसमान में उड़ जाता है। जल्दी जाओ भोला, गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है।